जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में आज एक नई जानकारी। शनि महाराज 12 जुलाई आज बकरी होकर के उनकी चाल बकरी हो गई है और वो मकर राशि में वापस आ गए। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में उनका गोचर था और आज 12 जुलाई को बकरी अवस्था में वो मकर राशि में गोचर के लिए पदार्पण कर चुके हैं। ये जो वर्ष है 2022 का, शनि महाराज मकर से कुंभ में गए, कुंभ से फिर मकर में आए, बकरी हुए। उसके बाद अब 17 जनवरी 2023 को फिर कुंभ राशि में जाएंगे। अब बात करते हैं कि शनि महाराज बकरी हो रहे हैं। बकरी होने के बाद में ये जातक हैं, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, इनके लिए क्या नुकसान है और इनके लिए क्या फ़ायदा है। कि बकरी ग्रह, हमने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहे हैं कि बकरी जो ग्रह होता है, उल्टी चाल चलने वाला जो ग्रह होता है, उसमें बल ज़्यादा होता है, उसमें ताकत ज़्यादा होती है। बकरी बल की जो पावर है वो ज़्यादा होती है। इसलिए कोई ग्रह अगर बकरी होता है तो आप ये समझ के चलिए कि वो जितना लाभ देता है या नुकसान करता है, उससे ज़्यादा ही लाभ देगा और उससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। अब पहले बात करते हैं मेष राशि की। कि मेष राशि के लिए, वृष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, ये जो राशियां हैं, हमारी 12 राशि हैं, इन राशियों के लिए शनि महाराज क्या क्या करेंगे और इन राशियों को कितना फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात मेष राशि की, क्योंकि कालचक्र कुंडली में सबसे पहली राशि मेष आती है। तो मेष राशि के हिसाब से शनि महाराज की जो बकरी चाल है, बकरी अवस्था है, वो 10वें भाव में है। और 10वां भाव मेष राशि का कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है। तो इस प्रकार शनि महाराज खुद स्वग्रही होकर के अपने रोजगार के भाव में बैठे। पहले लाभ भाव में थे, आय भाव में थे, आय भाव से बकरी होकर के फिर रोजगार के भाव में आके बैठ गए। तो यहाँ बैठ के ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं, उनको लाभ देने वाले हैं। और इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो खर्चे के भाव पे जाती है, द्वादश भाव पे जाती है। तो ये विदेश का भाव भी है। तो मेष राशि के जो जातक हैं वो जनवरी 17 जनवरी 2023 तक उनका बहुत अच्छा विदेश यात्रा का योग बनेगा। विदेश यात्रा में जा सकते हैं और उनके जो कुछ काम हैं थोड़े से उलझेंगे ज़रूर, लेकिन पूरे हो जाएंगे। शनि की जो दूसरी दृष्टि आती है, चतुर्थ भाव पे आती है। 10मत शनि, उसकी दृष्टि सप्तम चतुर्थ भाव पे आती है। चतुर्थ भाव माँ का सुख होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव भी होता है। कोई खाली प्लाट है, पुराना मकान है, नया मकान है, वाहन है, ये सब का भाव है। तो शनि महाराज जो कार्य स्थान में बैठे हुए हैं, स्वग्रही बन के शशयोग बना रहे हैं। तो शशयोग वाले ग्रह की दृष्टि सप्तम चतुर्थ भाव में पड़ती है, तो चतुर्थ भाव के सुख को बढ़ाएगा। कहीं न कहीं जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी कोई न कोई उनके लिए अरेंज होगी। इस दौरान जनवरी तक का समय है। और उनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है सप्तम भाव पे, जब तुला राशि है। तुला राशि
उच्च की राशि। किसके लिए? शनि महाराज के लिए। शनि महाराज स्वग्रही बैठे हैं, शशि योग बना रहे हैं, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे है और उनकी जो दसम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे आ रही है। मेष राशि के हिसाब से उच्च की दृष्टि बना रहे हैं। बिजनेस व्यापार उच्च का होगा। अगर कोई पीछे यानी कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कानूनी दाव पेच हैं, उनके इस दौरान निवृत्त हो जाएंगे, बिल्कुल फिर उनके फेवर में जाएगा फैसला। यहाँ पति पत्नी का भाव है, उच्च का शनि की दृष्टि पड़ रही है उच्च के भाव पे, तो कुछ आपस में थोड़ा बहुत हो सकता है वैचारिक मतभेद रहे, बाकी ठीक रहेगा। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए ये 17 जनवरी 2023 तक का जो समय है, शनि की जो बकरी होने के बाद जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है और कोई भी परेशानी मेष राशि वालों को नहीं होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ऐसी परेशानी नहीं होगी कि कोई दिमाग को तनाव पैदा हो। दूसरी राशि बनती है वृष राशि। उधर बैठो। दूसरी राशि बनती है वृष राशि। अब वृष राशि के हिसाब से जो शनि की स्थिति है भाग्य भाव में है। भाग्य भाव आप समझते हैं लकी है। अब भाग्य भाव में भाग्य का मालिक खुद बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं उसकी जातक है, उसकी पोजीशन क्या होगी। बहुत बढ़िया। भाग्य का मालिक खुद भाग्य में बैठा हो। केंद्र का मालिक बनता है, त्रिकोण में बैठा है और वो त्रिकोण का मालिक भी बनता है। 2 भावों का मालिक है, केंद्र का भी त्रिकोण का भी है। तो भाग्य को बल मिलेगा हर तरीके से। तो वृष राशि वालों का जो भाग्य है बहुत अच्छा है। उसके बाद जो तीसरी दृष्टि जाती है लाभ भाव पर जाती है, जो मंगल का घर है। और अभी जो शनि महाराज गोचर में जो मकर राशि में आए हैं, तो मंगल के नक्षत्र में ही ये वापसी हुई इनकी, धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। उधर उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो लाभ भाव पे जाती है। लाभ भाव के स्वामी मंगल देवता हैं। अब एक तो मंगल का प्रभाव लाभ का और दूसरा शनि का प्रभाव लाभ का, तो लाभ होना है। आय होगी तो लाभ भी होगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं। अब कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, भाग्य में बैठे हैं, तो नेचुरली बात है कि इनको जो इनका व्यापार है, काम है, धंधा है, नौकरी है, दुकान है, जो भी है उससे इनको अच्छा लाभ आय होगी तो उसमें अच्छा लाभ। इनकी जो 7वीं दृष्टि है तृतीय भाव पे जाती है। तृतीय भाव पे कर्क राशि बनती है। तीसरा भाव, 6वां भाव और 11वां भाव, ये 3 भाव त्रिक भाव होते हैं। इनमें अगर किसी पाप ग्रह का होना उस भाव को बल देता है। उसी प्रकार शनि की जब दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है, हालांकि शनि बैठे नहीं हैं, इनकी दृष्टि जा रही है, तो भाव को बल मिलता है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ की अपेक्षा जहाँ उसकी दृष्टि जा रही है उस भाव को वो ज़्यादा बल देता है। तो शनि महाराज तीसरे भाव का भी जो बल है उसको बढ़ाएंगे। तो ऐसे जातक में जो वृष राशि के जातक हैं उनको बल, पराक्रम, साहस उनका पूरा बना रहेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कि बिना मेहनत करे तो कुछ मिलता नहीं है। तो अगर शनि भाग्य का स्वामी है वो मेहनत तो कराएगा, लेकिन पूरा उनको पराक्रम देगा। संघर्ष करने के लिए पूरी उनको ऊर्जा मिलेगी और बड़े आराम से वो अपना मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ वृष राशि में जो 10वीं दृष्टि है 6ठे भाव पे जाती है। 6ठा भाव शनि कारक होता है, मंगल भी कारक होता है, रोग का, रिपू का, कर्जे का भाव है। तो यहाँ दृष्टि जाती है। अगर ऐसी समस्या कोई वृष राशि वालों के साथ है, कोई रोग लगा हुआ है, कर्जा है या कोई दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, तो जो शनि की दृष्टि जा रही है अब उससे उनको राहत मिलेगी। तो वृष राशि वालों के लिए भी शनि का जो गोचर है, शनि का जो बकरी चाल है बहुत अच्छी है। मेष राशि के लिए बढ़िया है, वृष राशि के लिए बढ़िया है, दोनों राशियों के लिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मतलब मैं एक्चुअली इस वीडियो में ज़्यादा राशियों का वर्णन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक राशि का वर्णन कितना भी कम से कम करो फिर भी कम से कम 5 मिनट लगते हैं।
तो 12 राशियों को वर्णन करके मतलब एक प्रोग्राम कम से कम 1 घंटे का वीडियो हो गया, और इतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है, और शायद मैं भी नहीं बना पाऊँगा। तो मैं 4-4 राशि ले रहा हूँ एक एक पार्ट में। अभी ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, उसके बाद में सिंह है, तुला है, वृश्चिक है, कन्या है, ये 4 राशि आएंगी। तो अगला जो मेरा पार्ट बनेगा वो सिंह राशि से बनेगा। तो अभी जो बात करें मिथुन राशि कर रहे हैं। मिथुन राशि के ऊपर जब शनि महाराज कुंभ राशि में चले गए थे तो इनके ऊपर जो ढैया चल रही थी वो ढैया खत्म हो गई थी, इनको राहत मिली थी ढैया से। लेकिन अब वापस जैसे ही शनि महाराज बकरी हुए मकर राशि में आए, मकर राशि मिथुन राशि से छठे भाव में अष्टम भाव में पड़ती है। अब अष्टम भाव में पड़ती है तो इनकी ढैया फिर शुरू हो गई। इनके जो काम हैं वो कहीं न कहीं उड़ जाएंगे, बिगड़ेंगे। ढैया के दौरान इनके लिए बहुत बढ़िया समय नहीं कह सकते। अष्टम में शनि महाराज मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए हैं, मिथुन राशि के हिसाब से बैठे हुए हैं। उनकी जो दृष्टि है वो कारोबार के भाव पे जाती है, कार्य क्षेत्र पे जाती है, कर्म क्षेत्र पे जाती है, राज्य भाव पे जाती है। तो उनकी जो वहाँ दृष्टि है वो दृष्टि ठीक नहीं है। मीन राशि पे जाती है। मीन राशि दुस्वभाव राशि है। दुस्वभाव का मतलब कभी कुछ निश्चय नहीं हो कर पाएंगे, कन्फ्यूज रहेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, वो वाहन को नुकसान होगा। और शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पे जाती है, कर्क राशि पे, जो धन भाव है। अब धन भाव पे जो ग्रह अष्टम में बैठा है उसकी दृष्टि जाएगी तो धन का नुकसान तो होना है। चाहे वो शनि की दृष्टि हो, चाहे वो बृहस्पति की हो, चाहे शुक्र की, किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, वो कहीं न कहीं नुकसान तो वो करती है। और ख़ास करके शनि जैसा पाप ग्रह अगर द्वितीय भाव पर दृष्टि देता है तो धन का जो आवागमन है उसमें बहुत ज़्यादा व्यवधान खड़ा होगा, आवागमन कम हो जाएगा धन का, वहाँ ये परेशानी देगा। दूसरी बात, वाणी खराब हो जाएगी। आपस में किसी से बात करते हैं, जवान से कोई ऐसी बात निकल जाएगी, कड़वी बात, ऊंची बात, टेढ़ी बात, घटिया बात, कि सामने वाले से फ्रैक्शनबाजी होगी, संबंधों में दरार पैदा होगी। धन का भी नुकसान, वाणी खराब हुई तो संबंधों का भी नुकसान। ये परिवार का भाव भी है। जब वाणी खराब होगी तो परिवार के जो और सदस्य हैं उनके साथ भी कहीं न कहीं तालमेल में कमी होगी। जब तालमेल में कमी होगी तो परिवार में भी कटुता बढ़ेगी, आपस में बेमसने बढ़ेगा। ये मैं मिथुन राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे इनको सावधान रहना चाहिए। अगली जो दृष्टि पड़ती है मिथुन राशि के हिसाब से वो पड़ती है पंचम भाव पे। पंचम भाव संतान का भाव है, विद्या का भाव है, जुए का, सट्टे का, लॉटरी का इनका भाव है, पेट का भी भाव है, हमारे ये जो हृदय होता है हृदय का भी भाव है। हम कई बार हार्ट अटैक भी से देखते हैं। तो यहाँ जब दृष्टि जाती है तो यहाँ पे उनकी तुला राशि आती है। तो जो तुला राशि आती है और तुला राशि के ऊपर उच्च की दृष्टि जाती है शनिदेव की, तो वह संतान पक्ष से भी थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो शनि खुद अष्टम में बैठे और अष्टम में बैठा हुआ जो ग्रह है वो जहाँ भी दृष्टि डालेगा वह कहीं न कहीं कोई न कोई व्यवधान उस भाव को जरूर देगा। संतान भाव है, संतान का रवैया ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा व्यवहार खराब हो जाएगा। विद्या का भाव है, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ाई में विघ्न आएगा। आपके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको कोई न कोई रुकावट आएगी। इंटरव्यू में हो सकता है आप कामयाब ना हो। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है ये ठीक नहीं है। तो मिथुन राशि के लिए ये जो ढैया है ये जनवरी तक है, 17 जनवरी तक 2023 तक, ये इसको बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। मिला जुला परिणाम हो सकता है लेकिन बढ़िया नहीं कह सकते। शनि महाराज के लिए जो अगली राशि आती है कर्क राशि, कर्क राशि से शनि सप्तम भाव में विराजमान, शश योग बना रहे हैं और सप्तम भाव में शनि बली होता है। सप्तम भाव का शनि बली होता है, उच्च का बैठा हो तो बली होता है, सुगरी बैठा हो तो बली होता है। यहाँ बैठ के शश योग बना रहे हैं तो
पति पत्नी के अंदर कुछ न कुछ होगा। अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन होगा। तो शनि जैसा ग्रह और कर्क राशि जैसी राशि के ऊपर दृष्टि डालता है। शनि शांत ग्रह, ठंडा ग्रह है एकदम। कर्क राशि जल तत्व ग्रह है, तो जैसे वो जल को ठंडा करेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। सर्दी है, जुखाम है, बुखार भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, ये चेस्ट में बलगम भी इकट्ठी हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी देगा। हमने बहुत कुंडली देखी है कर्क लगन की कि शनि सप्तम में बैठा होता है तो वो उनको आजीवन रोग देता है। अपनी दशा महादशा में तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है उनको। तो यहाँ जो शनि महाराज की दृष्टि है कर्क लगन में, सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर है, तो लगन को कोई न कोई ये शारीरिक परेशानियां देगा। इनकी जो तीसरी दृष्टि है भाग्य पे है, और भाग्य भाव का जो कारक होता है वो गुरु होता है और सूर्य होता है। अब जिस भाव का कारक सूर्य हो वहाँ इसकी दृष्टि जा रही है शनि की, तो पिता की तबीयत में कहीं न कहीं गड़बड़ करेगा। पिता का कारक भाव है, दृष्टि जा रही है, तो पिता के स्वास्थ्य के लिए, कर्क राशि वालों के लिए है स्पेशली कि पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये शनि ठीक नहीं है। भाग्य में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाएंगे, बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे और भाग्य इनका साथ नहीं देगा। आगे शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे जाती है। तो चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि जाती है वहाँ शुक्र की राशि तुला राशि है, उच्च की दृष्टि जा रही है, तो वहाँ पे एक तरह से ये माता पक्ष में कोई न कोई गड़बड़ कराएगा। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो शनि महाराज की दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पे सप्तम में बैठ के जाती है तो सप्तम में तो शशयोग बना दिया, और चतुर्थ में इनका ऊंची दृष्टि है, इनकी उच्च दृष्टि का योग बन रहा है। तो लेकिन चतुर्थ का सुख नहीं मिलेगा बढ़िया। कहीं न कहीं कोई लेन देन अगर आप प्रॉपर्टी का, जमीन का करना चाहते हैं, कोई वाहन का लेन देन करना चाहते हैं, तो वहाँ कोई न कोई आपको विघ्न बाधा आएगी। माता का सुख है, उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आएगी, माता को कोई दुख परेशानी, कोई बीमारी पैदा होगी। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उन जातकों से हमारा एक निवेदन भी है कि अपने पिताजी का ध्यान रखें, उनकी सेहत का, और अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें। क्योंकि कर्क राशि के ऊपर शनि खास मेहरबान नहीं है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा बहुत कोमल ग्रह है, और शनि जैसे क्रूर ग्रह की अगर उस राशि पर दृष्टि पड़ती है तो कहीं न कहीं वो दिक्कत ज़रूर देगा। सिर में दर्द हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकती है, बुखार हो सकता है, और भी कोई परेशानी दे सकता है शारीरिक। माँ के बाप के लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है शनि महाराज यहाँ बैठ के, माँ बाप का ध्यान रखें। हाँ, अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस है उसमें फ़ायदा देगा, लंबा केस चल रहा है कोई काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है 6 महीने के अंदर आपका उसका निराकरण करा दे, उसमें आपको लाभ देगा। कोई आप व्यापार करते हैं कर्क राशि वाले, कोई बिजनेस है इनका अपना छोटा मोटा, उस बिजनेस में भी स्वग्रह ही है तो वहाँ थोड़ा लाभ दे सकता है। बाकी कर्क राशि वालों के लिए स्पेशल एक उचित सलाह है कि अपने माता पिता का जनवरी तक जितना ध्यान रखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी उनको शारीरिक दिक्कत हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, फ़ौरन को डॉक्टर को दिखाएं, उसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तो मैंने आपको आज कर्क राशि, मिथुन राशि, वृष राशि और मेष राशि 4 राशियों का आज 12 जुलाई को मैंने आपको इनका गोचर का फलादेश बताया कि शनि महाराज का गोचर इसमें क्या करेगा। आज शाम को
जो बची भी 4 राशि हैं अगली, उनका भी वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे, और 4 राशियों का वीडियो कल तैयार करेंगे आपके लिए। तो 4 अब ये वीडियो 20 मिनट का वीडियो बन गया, और 12 राशियों को बनाएंगे तो कम से कम 1 घंटा वीडियो के लिए चाहिए, और शायद आप देख नहीं पाएंगे। छोटे छोटे पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये 3 पार्ट में आपको शनि का जो गोचर है, बकरी गोचर है, वो आपको मिलेगा। आप वीडियो देखिए। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में नई नई जानकारी लेके हाजिर रहता हूँ। अभी शनि महाराज की जो बकरी दृष्टि है, बकरी चाल है, उसके बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ कि शनि महाराज आपके लिए क्या क्या करेंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल पुश बटन दबाइए, ऑल कीजिए उसको, उसके बाद हमारा वीडियो देखिए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप दर्शक हो, शर्माते हो, लेकिन आप वीडियो देख के उसमें आपको क्या कमी नज़र आई है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर उस कमी को दूर कर दें। निवेदन है आपसे, चैनल देखें, वीडियो देखें, कमी है तो कमेंट करें, और अच्छा लगता है तो उसको लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।